बई ऑलराउंडर मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। भाई मैं थारा रियाणी पत्रकार मास्टर संदीप पांचाल। भाई जितने भी साथी दर्शक देख रहे हैं वीडियो ने ज्यादा शेयर जरूर करे। तो फिलहाल बता दें आपने भाई अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग नेताओं के इंटरव्यू आपका में दिखाने लग रहे। मुद्दा आपका आवाज हमारी कार्यक्रम आपका बार बार दोबारा फिर स्वागत है। और आज के खास कार्यक्रम में खास आदमी आपका आज मिलवाने आए हैं। तो बात करें आप इसराना विधानसभा की, तो इसराना विधानसभा में एक युवा नेता हैं जितेंद्र नरवाल जी, आज इनसे बातचीत करेंगे और क्या कुछ इनकी तैयारियां चल रही हैं। कृष्ण जी नोटथा जो तैयारी कर रहे हैं, दावेदारी ठोक रहे हैं भाई विधायक विधानसभा में। और विधानसभा की बात करते हो इसराना विधानसभा में दावेदारी ठोक रहे हैं, उनके लड़के आज हमारे साथ मौजूद हैं, युवा नेता। पूछते हैं क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। तो नमस्कार जितेंद्र जी। नमस्कार जी। वो ठीक हो? सब बढ़िया। मैं सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को बिल्कुल नमस्कार करता हूं और आपके न्यूज चैनल से सभी को कल तीज के पर्व की, स्वतंत्रता दिवस की और आने वाले जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, देशवासी और प्रदेशवासी और हल्कावासी को। तो किस चीज की किस प्रकार की तैयारी आपकी चल रही है और किन मुद्दों को लेकर आप तैयारी कर रहे हो? ऐसा है, मुद्दा तो हर नेता का विकास का ही होता है जी। और रही तैयारियों की बात, पिछले कम से कम 9 साल हो गए हम लोगों को। अच्छा। पिछले प्लान में भी हम लोग थे, जितनी मेहनत हम लोगों ने की, लेकिन मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, पिछले प्लान में 22 टिकट आती थी। बिल्कुल 22 टिकट आर्थियों में से बलबीर को टिकट मिल जाता है। हमने उसका भरपूर साथ दिया। अच्छा, साथ दिया भाई, नाराजगी नहीं होगी भाई? नहीं, देखो ऐसा है, हुड्डा साहब का जिसको आशीर्वाद था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिसको आशीर्वाद दिया वो सिर माथे था। अब की बार ऐसा हो गया कि जैसे आप तैयारी कर रहे हो और किसी और को टिकट मिल जाती, फिर कोई पार्टी बदल गया क्या कुछ रहने वाला? ऐसा है, अभी तक पार्टी बदलने का तो कभी मन बनाया ही नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के थे, है और रहेंगे। टिकट मिलना ना मिलो अलग बात है। ऐसा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको भी आशीर्वाद देंगे हम तन मन धन से पूरा, तन मन धन तीनों चीजों, हाँ तन मन धन पूरा समर्थन हम उसके साथ रहेगा। बिल्कुल जी, ठीक है। और ये तो चाहे 10 कैंडिडेट खड़े हो जाए, चाहे 50 कैंडिडेट खड़े हो जाए, टिकट एक को मिलती है, आशीर्वाद एक को मिलता है। वो सौभाग्य रहेगा उसका कि भाई जिसको टिकट मिलेगी हम उसके साथ। जी जी। सौभाग्य की बात करें तो क्या लगता है आपकी बार कुछ है आपका भी तालमेल? लगता है आपकी बार जो सराणे की जनता है क्या कुछ चाहती है, बदलाव चाहती है, या जो पहले से विधायक MP बनते रहे हैं या उनको ही रखना चाहती है, या क्या कुछ लगता है आपकी बार? ऐसा है, वो तो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। जी जी, ठीक है। और हुड्डा साहब जिसको आशीर्वाद देंगे, हमें ऐसा लग रहा है कि अब की बार ऐसा होने वाला नहीं है कि अब आपने कुछ दिन, 1 महीना 1.5 महीना पहले देखा है कि साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री अपनी टिकट को फाइनल ना समझे और सर्वे के हिसाब से, बिल्कुल सर्वे के हिसाब से टिकट दी जाएंगी और जिसका सर्वे में नाम होगा वही है। आप कह रहे हो पिछली बार बलबीर जी को टिकट मिल गई थी और आप उनका साथ दे दिया, और अब की हम जनता तक पूछा और काफी मुद्दे हैं जो हमने देखे हैं, जो विकास की रफ्तार है, जो बिल्कुल इसराना हल्के की आप बात करें, मतलब लोटा क्षेत्र की बात करें हैं, जो फिलहाल आप देख सको जिस तरीके से आप कह रहे हो हमने बलबीर को बना दिया था, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नाराजगी देखने मिल रही है जनता में। इसके बारे में आपके क्या विचार? ऐसा है, देखिएगा जो विधायक ने काम किए वो विधायक के सामने, ठीक है। मैं ना तो किसी की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतनी बात जरूर जानता हूँ, जब मैं ग्राउंड लेवल पे जाता हूँ तो लोग हमें भी गालियां देते हैं कि आप भाई आपका विधायक है, उसने काम किए नहीं किए। हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं, उसका काम उसके पास है, लेकिन हमारा अगर आने वाला टाइम होगा, वो आप लोगों के बीच में हम रहेंगे, तो हम आप लोगों की समस्याओं का समाधान करके हम आपके बीच में बिल्कुल जो बात अगर कराने लायक होगी तो हम उसकी यहाँ रहेंगे। तो ये नहीं है, देखो ये नहीं है झूठे वादे फिर आदमी पीछे खिंचा फिरे, ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इंसान को सत्य के हिसाब से उसको आश्वासन दिया जाना चाहिए कि ये काम होगा। आज अब पिछले कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखी थी कि 5 बार का MLA, 1 बार का परिवहन मंत्री, 1 बार का सांसद और अब कांग्रेस का विधायक,
मतलोडा के अंदर भी मैंने खुद जा करके भी देखा है, फिर दुकानदार इतने परेशान है वहाँ की, बिल्कुल जी, और गांव वाले भी परेशान है। एक हर रोज वहाँ हादसों का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल। और मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मतलोडा वासियों को, खासकर हल्का सराना वासियों को एक मैं संदेश देना चाहता हूँ। जी, जी। अगर हुड्डा साहब, बिल्कुल अगर कांग्रेस पार्टी हमें आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मतलोडा और हल्कावासी के इसराना के विकास कार्य को कराने का काम करेंगे, और सबसे ज्यादा लोगों की सलाह अनुसार काम होंगे। ये नहीं है कि भाई अपनी मनमर्जी से काम होगा। आप लोगों और तो जनता का आशीर्वाद होगा जी, जी। और जनता की सलाह होगी और जितेंद्र हमारा जी, काम होगा। जनता तो हर बार आशीर्वाद देती है, जनता आशीर्वाद देने के लिए रहेगी क्या? या उनके जब काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, जब विधायक के पास उनको जाना होता है तो कहीं ना कहीं कोई चंडीगढ़ है, कोई टाइम नहीं दे पाता, किसी का फोन नहीं लगता। जनता बस वोट देने के लिए या बातें बातें कहने के भी विकास आज आप भी कर विकास कर देंगे, लेकिन जब बारी आती है, जब आपको उस चीज का पद मिल जाता है, आप उनकी गरिमा भूल जाते हो, लोगों को भूल जाते हो, फिर 4 साल 4.5 साल इधर उधर रहते हो, फिर बारी आती है वोट मांगने, जब दिखते हो उसके पहले कुछ भी नहीं है। ऐसा जनता का लगातार जो इसराना विधानसभा की आप बात करें, बिल्कुल पिछड़ती जा रही है। चाहे वो मतलब डॉक्टर देख लो, या वो बस स्टैंड की समस्या है, बहुत सारी समस्या है, चाहे वो गलियों की समस्या है, सड़कों की समस्या है, वो किसी से छुपी नहीं है, वो बिल्कुल आपके सामने है। क्या इस तरीके का जुमला जो है वो जनता को दोबारा फिर दिया जाएगा? सबसे पहले तो हल्का इसराने का हम ये दुर्भाग्य समझ रहे हैं कि हर बार विपक्ष का हमारा वैल्य आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, नहीं, इससे पिछली बार तो पक्ष का भी था, मंत्री भी बनाया गया, सारी चीज थी, ऊपर भी सरकार बीजेपी की। देखो, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जब काम ही नहीं हुए जी जी, तो क्या सरकार थी और क्या पक्ष था और क्या विपक्ष था? बिल्कुल जी। क्योंकि मंत्री रहते हुए भी काम नहीं हुए। देखो, विपक्ष का बन जाता है, लेकिन अपनी भूमिका तो निभा सका जी, विपक्ष का बना दिया, सारी चीजें एमएलए पावर है, इतने लोग उसको चुन के भेजते हैं, तो एक उम्मीद है। वो जब ये नहीं देखता भाई उसको पक्ष में है या विपक्ष है, पक्ष है, वो आदमी कैंडिडेट देखकर वोट देगा जी, तो उसका विश्वास उस व्यक्ति के ऊपर, आपके ऊपर। मान लो आप हमने वोट दे दी तो आप पे विश्वास है लोगों का, तो अब आपने देखना हमारा विश्वास क्या, जितना भी काम नहीं कर सको, मुद्दे उठा सको, किसी भी प्रकार का मुद्दा 5 साल में आपके विधायक ने उठाया तो अभी बता दो हमारे। ऐसा है, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ जी। मेरे पिताजी कृष्ण कुमार नोरथा सर्विस में थे उस टाइम पे, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। मेरे गांव नोरथा में 5 किलोमीटर की सड़क थी, वो 66 साल पुरानी थी। ये बात समझने वाली है और जानने वाली है, और बिल्कुल एक तथ्य है ये कि उस सड़क को मेरे पिताजी ने, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, मैं सौभाग्य मानता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उन्होंने मेरे पिताजी की बाय नेम वो सड़क 3 करोड़ कुछ लाख रुपए की वो सड़क बाय नेम मेरे पिताजी को नाम भेज रखी है। सरपंच होने के बावजूद उस टाइम हम सरपंच थे, मेरे पिताजी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि काम कराने वाला होना चाहिए। जी जी, ये कलम होती है ना, कलम से हर किसी का काम होता है, या पक्ष हो या विपक्ष हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम ये बात कहना चाहते हैं कि मेरे पिताजी ने सर्विस में रहते हुए 4 सड़कें कराई। जी जी, नोरथा से बादड़, बिल्कुल, नोरथा से बुरश्याम, और हमारा सरपंच रहते हुए काम, सरपंच रहते हुए। तो मैं कहना चाहता हूँ 66 साल पुरानी जब 5 किलोमीटर की सड़क थी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो बाय नेम भेजी, और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमारी फाटक के लिए पैसे जमा कराए। नहीं, फिर आपके तो ये मान लो यही मुद्दे रहेंगे जी, हमारी सरकार नहीं आई, हमारे पास ये नहीं है, 5 साल आप तो करोगे, जनता का जवाब देने की बात आओगी, जब जवाब मांगे तो आप ये तो नहीं रहेगा कि भाई हमारा तो नहीं हुआ या ये नहीं हुआ भाई। इस तरीके के ही जो आप मुद्दे हैं जनता के बीच लेकर आए, ताकि जो आप उसको भरोसा दिला सके। तो क्या क्या खास मुद्दे लग रहे हैं, जैसे कि आप जनता में घूम रहे हो? ऐसा है, सबसे क्या समस्या निकल के सबसे ज्यादा समस्या तो शिक्षा और चिकित्सा की आ रही, ठीक है। और गरीब आदमी आजकल महंगाई से इतना परेशान हो चुका है कि आपने देख लिया कि इस जो पिछले बीजेपी के 10 साल थे, उनसे पब्लिक इतनी परेशान हो चुकी है, और जनता ने सिर्फ एक ही मन बना लिया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का सीएम बनाना है। और विकास कार्यों की जो जड़ी है ना, वो आने वाले समय 2 महीने के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनने जा रही है। उसके बाद आप लोग देख लेना कि हरियाणा के अंदर नहीं, हर हल्कों में विकास होगा। लेकिन
कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि उस हल्के में रोहतक में विकास हुआ, ये हुआ। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने मतलोडा के अंदर कॉलेज बनाने का काम किया, ITI बनाने का काम किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, हमारे गांव नौथा में नवोदय स्कूल बना था, ठीक है। तो हम कहना चाहते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर तरह जो स्टेट को, राज्य को, उसको जिले को लेकर के, यानी कि हर गांव को लेकर के अपने विकास कार्य किए हैं। और हम भी हल्का सराहना अगर मौका देता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आशीर्वाद देते हैं, तो हम जनता के जो आशीर्वाद पे हम खरा उतरेंगे, विकास कार्यों को कराने का कोशिश रहेगी। लोग आगे जनता के बीच में जा करके विकास कार्यों की जड़ी लगाने का काम हम लोग हैं। अच्छा, ये नहीं कि जनता आपके पास आएगी, जनता के बीच में आप जाओगे? हम जनता के बीच में खुद जाएंगे जी, खुद जनता के बीच में जा करके कुछ उनकी समस्या सुन के तब उनका निदान करने का काम हम पूरा करेंगे। बिल्कुल जी। बहुत सारे नेता हमने सुने हैं, भाई देखो हुड्डा सरकार आई तो ये काम हो जाएगा, 6000 पेंशन हो जाएगी, प्लाट मिल जाएंगे, ये तो सरकार को देने हैं। आप इससे अलग क्या करोगे? ये तो वो तो करना ही करना है, वो तो सरकार ने करना है। लेकिन एक विधायक का जैसे आप लोग बेचारे उनको विश्वास दे रहे हो, तो आप उससे अलग क्या कर सकते हो? ऐसा है, मेरा एक छोटा मुद्दा रहेगा, क्योंकि आजकल सरकारी स्कूलों के हालात बहुत खराब हो चुके हैं और प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी चला रहे हैं, क्योंकि गरीब परिवार अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकता था। लेकिन आज के दौर में सबसे पहले तो बीजेपी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना वो बंद कर दी। जो गरीब आदमी अगर वजीफा योजना थी वो बंद कर दी। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब 2 लाख पद खाली पड़े हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है अब कि हमारी सरकार आती है तो 2 लाख पद भरने का काम करेंगे। सरकारी स्कूलों में टीचर है लेकिन स्टूडेंट नहीं है, जहाँ स्टूडेंट है वहाँ टीचर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं टॉयलेट की सुविधा नहीं है, कहीं पानी की सुविधा नहीं है। तो सरकारी स्कूलों को हमारा हल्के के अंदर सरकारी स्कूलों को चमकाने का काम करेंगे और स्वास्थ्य की सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा उनको भरपूर। युवाओं के लिए क्या सोचो? युवाओं के लिए देश छोड़ कर किले बेच कर बाहर जाना करे, बेरोजगारी घुसना है, तो युवाओं के लिए क्या ऐसा है आइडिया, क्या मन? ये सबसे बड़ा एक बहुत गहरा संकट है, क्योंकि हर गांव से बच्चे निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। कुछ लोग टाइम पे पहुंच रहे हैं, कुछ नहीं पहुंच रहे हैं। कोई डोंकी के माध्यम से जा रहा है, कोई किसी माध्यम से जा रहा है, और कोई कुछ वहां जा रहा है तो वहां से पैसे नहीं भेज रहा है। तो यहाँ पे खुद मेरे गांव के अंदर की भी मैं बता देता हूँ, मेरे गांव के अंदर भी कुछ बच्चे जा रहे हैं, लेकिन इतने वो बच्चे जा रहे हैं जिनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं, शादीशुदा बच्चे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बेरोजगारी हमारे हरियाणा के अंदर, बेरोजगार हरियाणा नंबर 1 हो चुका है। और हम जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे, तो हम भी हल्के के अंदर जितने भी नौजवान होंगे उनको ज्यादा से ज्यादा किसी भी माध्यम से, कोई प्राइवेट संस्था लगा लीजिएगा या कोई सरकारी माध्यम लगा लीजिएगा, तो युवाओं को नौकरी दिलाने का काम हम लोग करेंगे। तो हमारा तो सिर्फ यही उद्देश्य है। हिसाब मांग रहे कांग्रेस 10 साल का बीजेपी से, किस चीज का हिसाब मांग रहे? ऐसा है, कांग्रेस से जो हरियाणा मांगे हिसाब, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पद यात्राएं चल रही है, और पद यात्राओं का मेन मोटिव क्या है? हरियाणा मांगे हिसाब 10 साल का हिसाब मांग रही है कांग्रेस पार्टी। तो बीजेपी वाले क्या 70 साल के साथ दे, तो हम 10 साल का दे देंगे? ऐसा है, 70 साल का हिसाब मांगेंगे ना तो बीजेपी बौखलाहट, जो उनकी बौखलाहट बढ़ रही है, उससे वो अपने जो वर्ड है ना उनको काबू में नहीं ले पा रही। तो 70 साल का हिसाब सारे देश को पता है, 70 साल के हिसाब की क्या बात कर रहे हैं। और 10 साल में जो बीजेपी सरकार ने, अभी आपने देखा अयोध्या के अंदर 1134 करोड़ रुपए का 1134 करोड़ रुपए सड़कों पे लगा दिए, और पहली ही बरसात में वहां इतने बुरे हालात हो गए। आप संसद में लगा लीजिएगा, पहली बरसात में पानी टपक रहा है, और अयोध्या के मंदिर में पहली ही बरसात में सबने देखा, पूरे देश ने देखा। तो कहने का मतलब ये है, वो विकास है ना, विकास समझ रहा है फिर वो। हाँ, विकास ही तो निकल के आ रहा है, जनता के सामने विकास ही तो निकल के आ रहा है। और अयोध्या के लोगों ने बीजेपी सरकार को अयोध्या के अंदर ही हरा करके विकास के तथ्यों को साबित कर दिया। तो भाई बातें तो और बहुत सारी हैं, आगे भी हम ऐसे बीच में
जाएंगे, बीच बीच में देखेंगे कोई प्रोग्राम में मिल गया, कहीं मिल गए तो हम जितेंद्र जी बात भी करेंगे। कोई मुद्दे रह गए तो आपका कोई मुद्दा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो भाई। हम निष्पक्ष है, सभी नेताओं के हम लगातार इनपुट दिखा रहे हैं भाई। आपकी कोई कुछ राय हो, क्योंकि जनता बनने से पहले कुछ हो जाए, ये जो भी नेता है और बनने से पहले कुछ है, तो हमारा उद्देश्य यही है कि भी आपके मुद्दे हम इनके बीच लेकर आए ताकि बाद में आप कैश बन से। तो एक प्रोग्राम है तो आए यहाँ पे कृष्ण और नहीं आए हुए हैं, तो एक बार बुलाओ, उसके दो विचार उनके भी देखते हैं। आओ जी एक बार। तो 12 तारीख को एक प्रोग्राम है भाई, उसके बारे में कृष्ण जी का क्या कुछ कहना है, क्या आप इन लोगों से वो करना चाहेंगे? तो नमस्कार जी कृष्ण जी। नमस्कार जी। तो 12 तारीख के प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ कहना, और कहाँ पे ये प्रोग्राम है, किस चीज का प्रोग्राम है, क्या ये प्रोग्राम बताओ थोड़ा सा। पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूं जी जी। और समस्त हल्कावासियों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, आने वाली 12 तारीख को बिल्कुल माननीय चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के लिए मैं अपने हल्कावासियों से गुजारिश करूंगा अब वो समय पर पहुंचे। जी धन्यवाद जी। तो भाई जितने भी समय और जगह बता दो जी। जगह है निहाल गार्डन से लेकर बिल्कुल और थाना से लेकर गुरुद्वारे तक का बिल्कुल जी सफर जो रहेगा। पद यात्रा पैदल यात्रा रहेगी। हाँ, पैदल यात्रा रहेगी और हरियाणा मांगे हिसाब का तो इस पर मुद्दा है, क्यों जिन्होंने 10 साल में कोई कार्य नहीं किया। धन्यवाद जी कृष्ण जी। तो आपकी क्या कुछ रहे, दीपेंद्र उठाएंगे, आपकी क्या कुछ रहे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। और जैसे भाई अपील करी है ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे और जो भी दीपेंद्र जी हुड्डा के विचारों को सुने। धन्यवाद।